पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लाइक आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई, आपके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो, डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सप्लोर किए, जॉब हंटिंग करे, इंडीड, ग्लासडोर वगैरह, जो सीवी पे वर्किंग उसकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अप्लाई कैसे करना है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स क्लब स्टूडियो। आज हम बात करते हैं स्टेप टू स्टेप गाइड की कि हाउ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर पीएसडब्ल्यू आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डिग्री इन यूके। इसकी सारी तफसीलात के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मिस नूर फातिमा। हेलो मिस नूर। हेलो। मिस नूर, फर्स्ट ऑफ ऑल सो आई वांट टू नो व्हाट इज पीएसडब्ल्यू और ये आप इसको डिफाइन कैसे कर सकती हैं? पीएसडब्ल्यू बेसिकली होता है ग्रेजुएट रूट, जिसको कहते हैं हम पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। जो स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनली स्टडी के लिए जाते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूके में स्टडी के लिए जाते हैं, मतलब उनको मिलता है ये पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। इसमें जो है वो जो मास्टर्स और बैचलर्स के लिए जाते हैं उनको 2 ईयर्स का मिलता है, और जो पीएचडी के लिए जाते हैं उनको 3 ईयर्स का ये मिलता है। मतलब उसमें उनको अलाउ होता है कि फुल टाइम वो काम कर सकते हैं, कोई उनको रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस अपने लिए। बेसिकली ये एक समझ लें रूट होता है कि उनको अपना एक्सप्लोर कर सकें कि उन्होंने फ्यूचर अपना कैसे डिसाइड, मतलब अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकें वो। इसलिए यूके ने जो है वो ये मतलब स्टूडेंट्स को ऑफर किया होता है 2 ईयर्स का बैचलर्स और मास्टर्स के बाद, पीएचडी के बाद 3 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। यूके की गवर्नमेंट ने ऑफर किया होता है, ये स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटीज ने नहीं। टॉकिंग अबाउट कि कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है पीएसडब्ल्यू के लिए, बिकॉज एक स्टूडेंट है, उसने एनरोल करवाया है मास्टर्स में, बैचलर्स में, पीएचडी में, रिसर्च प्रोग्राम में, व्हाटसोएवर, उसके बाद उसने इसको परस्यू करना है, तो इसके लिए भी कोई मिनिमम एंट्री क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है? हाँ जी, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो कंसर्निंग होती हैं। लाइक एक तो आप जो है वो टायर 4 वीज़ा पे गए हों, लाइक मतलब आपके पास वीज़ा हो, स्टडी वीज़ा, ठीक है। सेकेंडली आपके पास आपका डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो, आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो, और ग्रेजुएट आप कंप्लीट हो गई हो, कंप्लीशन का सर्टिफिकेट हो आपके पास। और ये 3 चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट, आपका वैलिड पासपोर्ट हो, और ई वीज़ा। पहले तो बीआरपी होता था, अब ई वीज़ा होता है। ई वीज़ा आपके पास हो, उसके अलावा आपके पास कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज लेटर हो, जिसपे आपका वीज़ा फाइल हुआ था, स्टडी वीज़ा जिसपे आप गए हैं, वो इसके लिए चाहिए होता है। मतलब ये चीज़ें हैं जिसकी बेस पे डिसाइड करते हैं कि स्टूडेंट अब एलिजिबल है पीएसडब्ल्यू के लिए या नहीं है। कभी भी आप किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे एडमिशन्स के बारे में बात करते हैं, दे हैव अ स्पेसिफिक टाइमलाइन। सो पीएसडब्ल्यू एप्लीकेशन है, इसको अप्लाई करने के लिए कैसे एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होता है और किस तरह से इसको एक बच्चा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डिग्री लेके चल सकता है? इसमें सबसे पहले आपने जो है अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना होता है। लाइक आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई, आपके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो, आप टायर 4 वीज़ा पे हो, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री हो। सबसे पहले आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना होता है। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स में आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं? आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास आपका जो है वो ई वीज़ा होना चाहिए, कैश होना चाहिए जिसपे आपका वीज़ा फाइल हुआ था, ये डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपने अप्लाई कैसे करना है? आपका अप्लाई करने के लिए आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ठीक है? वो आपने फिल करना है। उसके बाद आपने जो है एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होती है, वो ऑलमोस्ट 822 पाउंड्स होती है, वो पे करनी होती है। आईएचएस नेक्स्ट 2 ईयर्स का आईएचएस पर ईयर 624 पाउंड्स होते हैं, ठीक है। वो आपने नेक्स्ट 2 ईयर्स का मतलब पर ईयर का आपने पे करना होता है, वो पे करना है। ये आपके हो गए डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट जो आपने कर लिया, ठीक है। आपने अप्लाई कैसे करना है? अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वेट करना है डिसीजन का। ऑलमोस्ट 8 वीक्स लग जाते हैं मतलब डिसीजन डिसीजन आने में। आते 2 हैं। मंथ्स आपने एटलीस्ट वेट करना होता है। अपना अप्लाई कर दिया, उसके बाद अब आपने जो है वो अप्लाई 2 तरह से मतलब इसकी बायोमेट्रिक होती है। इसमें ये आप ऑनलाइन मोबाइल ऐप के थ्रू भी बायोमेट्रिक कर सकते हैं, यूके वी कैश मतलब वेबसाइट है उधर से, या आप इनके सेंटर में जाके भी अपनी बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। That is really great. And what could be the work opportunities under PSW के आपको PSW एक handedly मिल गया है, आपको एक अथॉरिटी मिल गई है that you can apply, but उसमें jobs मिलने के chances कितने होते हैं? पीएसडब्ल्यू में जैसे स्टूडेंट वर्क वीज़ा, जितनी देर स्टूडेंट अपने स्टडी वीज़ा पे होता है उसको रिस्ट्रिक्शन होती है कि 20 आवर्स पर वीक वो वर्क कर सकता है, इससे ज़्यादा उसको अलाउ नहीं होता। लेकिन जो पीएसडब्ल्यू इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, स्टूडेंट को फ्री हैंड होता है कि वो फुल टाइम काम करे, वो पार्ट टाइम करे, वो फ्रीलांसिंग करे, मतलब उसको फुल अथॉरिटी होती है। जैसे भी उसने डिफरेंट ऑप्शन एक्सप्लोर करने हैं वो करे, किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं उसके ऊपर होती। वो हॉस्पिटैलिटी की जॉब कर सकता है, आईटी सेंटर्स में कर सकता है, लाइब्रेरी में कर सकता है,
हर तरह की जिस अपनी फील्ड से रिलेटेड जहाँ पे भी जॉब करता है। अब उसमें कुछ की पॉइंट होते हैं जो स्टूडेंट ने खुद भी अब कंसिडर करने होते हैं। लाइक अपनी सीवी स्ट्रॉन्ग करे, वो सीवी पे वर्किंग करे, डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करे जहाँ से उसको जॉब मिल सकती है, जॉब हंटिंग करे, इंडीड, ग्लासडोर वगैरह जो यूके की वेबसाइट है जहाँ से आप जॉब हंट कर सकते हो, इनको एक्सप्लोर करे। सीवी पे वर्किंग उसकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और कुछ यूनिवर्सिटीज भी ऐसी हैं जो आपको जो है वो गाइड करती हैं, आपके इंटरव्यूज करवाती हैं। अगर आप उनके साथ वहां से ग्रेजुएट हैं फिर तो आपको बहुत हेल्प मिल सकती है, आपको पीएसडब्ल्यू सिक्योर करने, मतलब सिक्योर तो आपका हो जाना है, मतलब उस पे आपको अच्छी जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन था कि हम कितना काम कर सकते हैं स्टूडेंट, उनको फ्री हैंड होता है, फुल टाइम, पार्ट टाइम, जैसे वो चाहें अपने ईज के अकॉर्डिंग, अपनी जॉब की डिमांड के अकॉर्डिंग वो काम कर सकते और हैं, इजीली अवेलेबल भी हो जाती अवेलेबल है। हो। अच्छा, बाज़ औक़ात कॉमनली कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं या कुछ भी ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से पीएसडब्ल्यू डिले हो जाता है। वो व्हाइल स्टडिंग हो या उसके बाद जो आप कह रही हैं 8 वीक्स का टाइमलाइन हो, उसमें भी कुछ आ सकती हैं अल्टरेशंस। तो कॉमन मिस्टेक्स होती क्या हैं? या स्टूडेंट के अपने एंड से होती हैं या उसकी जो फैकल्टी में वो पढ़ रहा है उस एंड से होती हैं या जॉब सर्च करने के एंड से होती हैं? ये स्टूडेंट के एंड से ही बेसिकली होती हैं। स्टूडेंट को इतनी नॉलेज नहीं होती या वो थोड़ा-सा उसने इस पे वर्किंग नहीं की होती। तो कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं, स्टूडेंट मतलब डिग्री कंप्लीट हो गई, उसने डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया। अब ज़ाहिर है कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बगैर आप पीएसडब्ल्यू कैसे अप्लाई करेंगे? सेकंडली, आप जो उनका टाइम उनको मिला होता है 15 मंथ्स का वीज़ा, वो उसके दौरान पीएसडब्ल्यू अप्लाई नहीं करते। वो उसके बाद करते हैं। उनको लगता है अभी जितनी देर तक हमारे पास ये वीज़ा है हम कर सकते हैं उसके बाद। लेकिन आपको जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है उसको अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। लाइक आप यूके में प्रेजेंट हो, ठीक है, आपकी डिग्री का जो आपका स्टडी वीज़ा मिला हुआ है उसके अंदर अंदर आपने अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स को ये चीज़ शायद पता नहीं होती या उन्होंने इस पे वर्किंग नहीं की होती, जिसकी वजह से ना वो अपने 15 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद पीएसडब्ल्यू अप्लाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर उनको मसले आते हैं कि आपने पीएसडब्ल्यू की तो कंडीशन ही ये है कि आप जितनी देर यूके में हैं, आपके पास अभी पिछला आपका वीज़ा है खत्म होने वाला है, ठीक है, आपको 2-3 मंथ्स रहते हैं, आप अप्लाई कर दें पीएसडब्ल्यू के लिए। ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते, तो या उस पे टाइमिंग ठीक नहीं होती, ये हुँ, मिस्टेक्स हुँ। होती हैं जिसकी वजह से फिर उनका पीएसडब्ल्यू डिले होता है या फिर कोई मसले मसाइल आते हैं उसमें। Okay, now talking about what happens after you get your PSW. पीएसडब्ल्यू के बाद जो है वो, अगर आपने 3 साढ़े 3 साल यूके में गुज़ार लिए होते हैं, 1.5 साल आपका स्टडी वीज़ा, उसके बाद 2 साल आपका पीएसडब्ल्यू, तो आपके पास आपको खुद पता लग जाता है कि अब मैंने यहाँ पे आगे करना क्या है। तो अगर आप जो है वो मतलब किसी ऐसी कंपनी के साथ आप जॉब कर रहे हैं जो आपको स्पॉन्सर फर्दर कर दे, तो आप स्किल वर्क वीज़ा पे कन्वर्ट कर लेते हैं अपना वीज़ा। अदरवाइज़ फिर आपके पास अगर बिज़नेस आप करना चाह रहे हैं वहाँ पे, तो वो इनोवेटिव वीज़ा होता है, स्टार्टअप वीज़ा, वो आपको मिल जाता है। हुँ। पोस्ट स्टडी उसके बाद आप फर्दर स्टडीज़ वाला वीज़ा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके पास होते हैं, क्योंकि आप ऑप्शंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है आपको फिर उसके बाद, क्योंकि आपने इतना एक्सप्लोर कर लिया होता है। अगर आप विजिलेंट हैं, तो आपको जो 2 साल है वो बहुत काफ़ी होते हैं कि आप अपनी नेक्स्ट जो जॉब आप सिक्योर कर लें, नेक्स्ट ईयर 5 इयर्स आप सिक्योर कर लें अपने स्किल वर्क वीज़ा पे, या आप अपने बिज़नेस के जो प्लान्स हैं, अगर आपके पास हुँ। इतनी इन्वेस्टमेंट है, तो आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लें। अदरवाइज़ अगर आप फर्दर पढ़ना स्टडी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं पीएसडब्ल्यू के बाद। That is really well to know. Thank you very much Miss Noor for being here और आज आपने हमें एक बहुत ही इनोवेटिव टॉपिक पे बात बताई है PSW, that what happens after you complete your degree. Thank you very much for joining us. And this was all from our side. See you next time with another guest. Allah Hafiz.